वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 जिसका मतलब चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काफ़ी वास्ट और काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसकी वजह से हमने कई पार्ट इसका अपलोड कर दिए हैं। आप सारे पार्ट को यदि नहीं देखे तो मैं इस नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वो प्लेलिस्ट के लिंक में जाके आप प्रत्येक पार्ट को आप सीरीज से देखते हुए आके आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद से इस वाले पार्ट को समझे, क्योंकि प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के पार्ट से जुड़ा हुआ है। जब तक आप प्रीवियस पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक ये वाले पार्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रीवियस पार्ट देखे हैं, नोट्स बनाए होंगे और इस पार्ट को भी देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने काइंड्स ऑफ सॉइल, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद से सॉइल डिग्रेडेशन वाले, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉइल डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं वो हमने देख लिया है। आज पढ़ेंगे नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का कट के कहीं बह जाना, उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन पढ़ेंगे और मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं सारे अध्ययन करेंगे। गाइज आप बने रहिए, वीडियो में पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर सीरीज को आप देखें। आइए देखते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का टूट के, मिट्टी अपने जो स्थान है, एक स्थान से टूट के दूसरे जगह अगर चली जा रही है किसी भी माध्यम से, चाहे वो वाइंड के माध्यम से, चाहे वो वाटर के माध्यम से, उसे ही बोलते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चले जाना या मतलब हवा से उड़ के चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। Soil erosion is the removal of soil by the forces of nature like wind and water। कह रहे मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का टूट के चले जाना, मिट्टी का वहां से हट जाना, किसके द्वारा? फोर्सेज, बल द्वारा, या तो प्राकृतिक बल हो, प्राकृतिक बल, नेचुरल बल लाइक वाइंड एंड वाटर, यानी पानी और हवा के माध्यम से मिट्टी की एक जगह से उड़ के, मिट्टी का एक जगह से बह के दूसरे जगह चले जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। रैपिडली, काफी तेजी से। देन द वेरियस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन रिप्लेस इट। जितना टाइम मिट्टी को बनने में लगता है उससे कम टाइम लगता है मिट्टी को अपरदित होने में। तो कह रहा है ये जो फॉर्मिंग और ये आपका जो इरोजन का जो प्रोसेस है, ये दोनों काफी टाइम लगता है। मिट्टी बनने में काफी वर्षों लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन उस मिट्टी को अपरदित होने में बहुत कम ही टाइम लगता है। तो इन दिनों के बीच जो गैप है, तो जो सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है काफी रैपिडली होता है, बनने की तुलना में काफी जल्दी होता है, काफी स्पीड से होता है, ठीक है। तो ये था सॉइल इरोजन का बेसिक डेफिनेशन। और देख लेते हैं, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द सॉइल फॉर्मिंग एंड द प्रोसेस एंड द इरोजनल प्रोसेस। कह रहा है मिट्टी के बनने में और मिट्टी के अपरदित होने में एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का दोनों में बैलेंस बना होता है। आप जानते हैं अगर मिट्टी आप अपरदित नहीं करेंगे, फिर भी आप यदि इंसान उसकी मिट्टी को अपरदित करने में जिम्मेदार नहीं, तो नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक जो कारक हैं, वो मिट्टी को इरोजन, मिट्टी का इरोजन करेंगे, मृदा अपरदित होगी। हम नहीं करेंगे तब भी अपने आप होगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रोसेस है। मतलब नेचर उसको काटते जाएगी और कहीं ना कहीं जाकर उसको डिकम्पोज करते जाएगी। एक जगह मिट्टी कटती है तो दूसरी जगह जाके मिट्टी वो जमा हो जाती है, तो एक जगह खत्म होता है तो दूसरी जगह नई मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक प्रोसेस है। सॉइल इरोजनल और सॉइल फॉर्मिंग, यानी मिट्टी का कटना और मिट्टी का बनना दोनों एक साथ साथ चलता है, और ये बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लैंड वाले पार्ट पे बना रहता है। गाइस आई होप समझे होंगे। बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द नेचर और द ह्यूमन फैक्टर्स। कर यही बैलेंस आज डिस्टर्ब हो गए हैं नेचर के द्वारा या इंसान के द्वारा। इस बैलेंस को कौन प्रभावित किया है? प्रकृति प्रभावित की है और इंसान प्रभावित किया है। और डायरेक्टली बात करें, सबसे ज्यादा प्रभावित कोई किया है तो इंसान किया है, इस प्रकृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और प्रकृति में खासकर लैंड के इरोजन को सबसे ज्यादा प्रभावित कोई किया है तो इंसान किया है, ठीक है। अब कह रहे हैं आज हम पढ़ेंगे जो नेचुरल फैक्टर है जो मिट्टी के इरोजन को अफेक्टेड की है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को प्रभावित की है, जिसमें जो नेचुरल फैक्टर है, प्राकृतिक जो कारक है, प्राकृतिक कारक हिंदी वाले प्राकृतिक कारक है, उसको देखिए। प्राकृतिक कारक में हम आज दो पढ़ेंगे, एक होता है वाटर से, पानी से होने वाले मृदा अपरदन, दूसरे होते हैं वाइंड से होने वाले मृदा अपरदन। मतलब पानी, जल से मृदा कैसे अपरदित होती है और हवा से मृदा कैसे अपरदित होती है, देख लेते हैं। जल से अपरदित, वाटर इज अ ग्रेट पावरफुल क्या एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब पानी एक बहुत ही शक्तिशाली कारक होता है मिट्टी को अपरदित करने में बहुत ही पावरफुल क्या होता है? एजेंट होता है, कारक होता है क्या? वाटर। अब वाटर कितने प्रकार, वाटर से जो एरोजन होता है, पानी से जो मृदा अपरदन होता है, कितने रूपों में होता है? ये 3 पार्टों में होता है। एक होता है शीट अपरदन, मतलब
चादर, यानी चादर कह सकते हैं, चादर अपर्दन, और एक होता है रील अपर्दन, रील ही उसको हिंदी में भी रील बोलते हैं, रील अपर्दन। एक होता है गली इरोजन, मतलब और नालिका अपर्दन, और नालिका यानी नाली के आकार का अपर्दन होता है। तो ये मिट्टी से 3 प्रकार के अपर्दन होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वाटर इरोजन, वाटर मतलब मिट्टी का सॉइल इरोजन वाटर से होने वाले 3 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक देख लेते हैं। सीट इरोजन क्या होता है, चादर अपर्दित क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा शब्द से चादर, मतलब एक ऐसा मिट्टी का अपर्दित पार्ट, एक ऐसा मिट्टी, एक ऐसी सॉइल का इरोजनल पार्ट जो एक बहुत ही वास्ट एरिया में, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और एक चादर के रूप में सबको एक समान मिट्टी को वहां से काट के ले, उसी को बोलते हैं सीट इरोजन। मतलब व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया, कह रहा है जब मिट्टी का सबसे टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपरी परत जिसपे खेती होती है, जब वो आपका रिमूव हो जाता है, छोटे मोटे एरिया में नहीं, बहुत ज्यादा एरिया में मिट्टी का ऊपरी वाला परत बहुत ज्यादा एरिया में रिमूव होकर दूसरी जगह चली जाती है या वहां से स्टेप मतलब हमेशा के लिए हट जाती है, उसको बोलते हैं सीट एरोजन, यानी रनिंग वाटर। और पानी, क्योंकि पानी उस पर तेजी से बहेगी और जब पानी तेजी से बहेगी तो ज्यादा लंबा एरिया को कवर करेगी और ज्यादा लंबा एरिया करेगी तो उतने दूर की मिट्टी को वहां से बहा के लेके चली जाएगी और वहां पे जो सॉइल एरोजन का जो कंसेप्ट होगा उसी को बोलते हैं सीट एरोजन, कॉल्ड सीट एरोजन। समझ गए होंगे आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है रील इरोजन, कह रहा है दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द सीट इरोजन। कह रहा है सीट इरोजन जहां पे हुआ है, अगर वही प्रोसेस अगर लॉन्ग टाइम मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक, यानी सीट इरोजन पे एक लंबे समय तक कुछ और टाइम बढ़ जाए तो वही रील इरोजन का रूप ले लेता है। रूप आप इमेज में देख रहे होंगे, यानी मान लीजिए सीट इरोजन कहीं हो गया है लेकिन फिर भी वहां पे पानी अभी रुका हुआ है, पानी बह रही है लगातार, पानी का वहां पे कंसिस्टेंट वहां पे रनिंग वाटर हो रहा है, तब जो शेप बनेगा, जो फॉर्मेशन, जो वहां पे सॉइल का जो इरोजन होगा उस सॉइल के इरोजन को बोलेंगे रील इरोजन। रील इरोजन मतलब एक डीप पार्ट हो जाता है, मतलब मिट्टी कुछ अंदर तक, ये तो केवल ऊपर सतह टॉप लेयर जाता है लेकिन ये टॉप लेयर के अंदर तक घुस जाता है, टॉप लेयर के अंदर तक मिट्टी को काट देती है, कौन, रील इरोजन में। और ये मान लीजिए थोड़ा अगर मिट्टी पे पानी आ रहा है तो थोड़े समय के लिए, इसी पर अगर ज्यादा टाइम आ जाए तो रील इरोजन करता है। और ये जो गली इरोजन होता है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ गली इरोजन। ये तीसरा स्टेप सीट इरोजन का तीसरा, पहला सीट इरोजन हुआ, उस पर और लंबा समय तक कर दीजिए रील इरोजन हो जाएगा, और उस पर और लंबा समय तक पानी उस पर बहती रह जाए, रनिंग कंसिस्टेंट वाटर, तो वो जो फॉर्म होगा गली इरोजन। गली इरोजन मतलब और नाली का अपर्दन। आप इमेज में देख रहे होंगे, मतलब मिट्टी का ऐसा पार्ट जहां पे पानी उस मिट्टी को एक नाली के रूप में काट दिए, पानी उस मिट्टी को, वाटर उस सॉइल को एक नाली के रूप में, एक गली के रूप में उसको काट दी है, इरोजन कर दी है, उसको उस वाले फॉर्म को बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन, मिट्टी के गली इरोजन उसको बोलते हैं। रील्स मेनी डीपन एंड बिकम इन लार्ज, कह रहा है रील थोड़ा सा मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर तक गहरा हुआ था, लेकिन ये गली वाला इरोजन है रील वाले से थोड़ा सा और डीप, बड़े क्षेत्र में और डीप उसको मिट्टी को काट देती है, उसको बोलते हैं गली इरोजन। और इसी को टर्न इनटू द गली, और वही बाद में गली बन जाती है और नालिका बन जाती है, ठीक है। ये थे। और नेक्स्ट है वाइंड इरोजन। वाइंड मतलब हवा से, मृदा का अपर्दन हवा के माध्यम से होना। आप जानते हैं हवा भी एक काफी पावरफुल और सबसे स्ट्रेंथ वाला एक फैक्टर हो जाता है। आप जानते हैं हवाएं जब बहती हैं तो मतलब कितना भी हेक्टर एरिया में मिट्टी हो तो हवाएं उस मिट्टी को उड़ा के लेके चली जाती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइंड इरोजन वाले, ठीक है। तो कैसे होता है, वाइंड कैन लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल फ्रॉम वन एरिया एंड डिपोजिट इट इन अनदर एरिया। कह रहा है जब हवा बहती है काफी तेज से तो एक जगह के टॉप सॉइल को, एक जगह के मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह पे लाकर उसको छोड़ देती है। तो जहां से मिट्टी उड़ के गई होती है यहां तो अनुपजाऊ हो जाता है, और जहां पे मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पे लाकर छोड़ देता है तो वो भी पार्ट अनुपजाऊ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे उपजाऊपन का कंसेप्ट क्रिएट होने लगता है, और यहाँ पे तो टोटली अनुपजाऊ हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है जहां से उड़ के जाता है। आप जानते हैं हवाएं उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकती हैं, क्योंकि हवाएं भी बहुत पावरफुल एजेंट होती हैं सॉइल इरोजन करने में, ठीक है। तो वाइंड कैन लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल फ्रॉम वन एरिया एंड डिपोजिट इट ऑन अनदर एरिया, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ सॉइल, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। और दुनिया का सबसे खतरनाक कोई टाइप ऑफ सॉइल इरोजन है तो है वाइंड टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब हवा से जो सॉइल का इरोजन हो रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे घातक सॉइल इरोजन है। क्यों? क्योंकि सबसे घातक और मैंने खतरनाक, डेंजरस और फैटल मैंने इसलिए इसका नाम दिया क्योंकि दुनिया में जितने भी आज डेजर्ट है, जितने भी मरुस्थल हैं, सब दे आर अफेक्टेड बाय द वाइंड इरोजन। सब हवा के माध्यम से वो आज डिग्रेड हुए हैं, हवा के माध्यम से आज वो डेजर्ट का एक्सपांसन हो रहा है। पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और तेजी से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा सबसे कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है वाइंड इरोजन वाला
फैक्टर जो सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन को, मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पर राइटर बोल रहा है वेरी डेंजरस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, सबसे खतरनाक मिट्टी अपरदन का ये काइंड्स होता है वाइंड इरोजन। एंड बिकॉज ड्यू टू दिस, क्योंकि इसके कारण मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, दुनिया के सबसे अधिक से अधिक जो रेगिस्तान है ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सपांडिंग, तेजी से बढ़ रहे हैं। मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन आज रुके नहीं है, तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द वाइंड इरोजन। गाइस आज के हमने चैप्टर में देखा सॉइल, आज के टॉपिक में सॉइल इरोजन देखा। सॉइल इरोजन क्या होता है मैंने आपको समझाया। फिर सॉइल इरोजन के पार्ट होते हैं नेचुरल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। और नेचुरल फैक्टर में वाटर इरोजन और वाइंड इरोजन को मैंने एक्सप्लेन किया, और वाटर इरोजन में मैंने सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन विद इमेजेस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप उम्मीद करते पूरा देखे होंगे, लाइक करें और उसके बाद जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।